और आप बता दें कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। खबर अभी तक के साथ सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पर इस दौरान महिपाल ढांडा ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा विकास करना हमारा लक्ष्य है। हमने 100 दिन में काम का टारगेट रखा, काफी हद तक हम टारगेट में आगे बढ़े। हरियाणा में शिक्षा को लेकर भी महिपाल ढांडा ने बात की। उन्होंने कहा कि घर घर तक शिक्षा पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर लगातार काम जारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर हम गांव-गांव तक जाएंगे। और दिल्ली चुनाव को लेकर मंत्री महिपाल ढांडा का बयान आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव को लेकर मेरी 5 विधानसभाओं में ड्यूटी है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा जी मौजूद हैं। सर, सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। एक भव्य तैयारी की ओर सरकार जा रही है। लगातार जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो भी बैठक लेते हुए नजर आएंगे। सर, आप किस तरीके से देखते हैं एज ए कैबिनेट मंत्री 100 दिनों को? देखिए, पहले से ये बात तय थी कि हम लोग अपना जो काम का एजेंडा है वो फिक्स करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में 100 दिन में आप क्या कर सकते हो अपने डिपार्टमेंट में, इसकी योजना बनाओ, ऐसा बोल के एक ऐसी चीज की शुरुआत की जिससे रिजल्ट जल्दी निकल के आ सकते हैं। और उसी तर्ज पे हरियाणा में आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार ने भी 100 दिन का अपना एजेंडा स्थापित किया। हर डिपार्टमेंट 100 दिन में आप कहाँ खड़े हैं, आपने क्या किया है, आपका विजन क्या है। नहीं तो पहले अपना सरकारें चलती थी, चल ही रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर कितने दिन में आपने क्या किया क्या नहीं किया उसकी कोई संभाल नहीं थी। शिक्षा मंत्री भी है, एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा प्रदेश में आपके पास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर काफी गंभीर आप नजर आ रहे हैं। लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं। सरकार बने हुए 100 दिन से ज्यादा का समय अब हो गया, क्योंकि आप लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो आगे का विजन शिक्षा विभाग की हम बात करें तो सर किस तरीके से देखने को मिले? देखिए, जिस अभाव में हम लोगों ने एजुकेशन ली, उस अभाव में हमारे बच्चे एजुकेशन ना ले, एक तो ये प्रायोरिटी है। इंफ्रा, उसकी क्या सिचुएशन है वो हम लोग पूरे हरियाणा भर में कहाँ किस हालात में हैं उसकी मैंने तमाम डिटेल्स मांगी हैं, वो हमारे पास लगभग आने लग रही है, आ भी गई हैं। उस पे कुछ पे काम भी हुआ है, कुछ पे काम जारी है और कुछ काम शुरू करने वाले हैं। हमें अलग अलग जगह पर जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपना गांव-गांव गए और एक काम हम लोगों ने जब शुरू किया तो उसमें भी हम लोगों को काफ़ी शिकायतें मिली, काफ़ी सुझाव मिले, काफ़ी वर्क मिले, काम मिले। उसमें भी हम लोगों ने इनको ढूंढा है और इंफ्रा में किसी तरह की कोई कमी ना बचे। जो बुनियाद है, पहली जो ज़रूरत है वो हमारी पूरी हो जाए, तो उसको हमने विशेष तौर पे फोकस करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बात नंबर 2 और बात नंबर 3, इस प्रदेश में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025-26 तक पूरी तरह से लागू कर लें, ऐसा ये हमारा टारगेट है, लक्ष्य है। विजन को आप लेके चल रहे हैं, पर इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। लगातार आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में। तो क्या हरियाणा की जो पहले आपने विकास कार्य किए, क्योंकि तीसरी बार आप लोगों की सरकार बनी है, उन मुद्दों को लेकर आप दिल्ली की, देश की राजधानी की जो लोग हैं, जनता, उनके बीच लेकर जा रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी बड़े कपटी आदमी हैं, धोखेबाज हैं, ईमानदारी का ढोंग करने में इसका कोई जवाब नहीं है। इतना बेईमान व्यक्ति है जिसकी उंगली पकड़ कर चलने का प्रयास किया, उसी की उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। और 10 साल तक इस प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में सिर्फ बातों के खातरा, काम कुछ किया नहीं। मैं अभी 5 विधानसभाओं में जाता हूँ, आपको सुनकर हैरानी होगी
कि दिल्ली देश की राजधानी है और ये दिन रात बात मारते थे कि भाई हम लोग दिल्ली को ऐसे ही बना देंगे कि बस जिसका कोई जवाब नहीं है, चमका देंगे दिल्ली को। आज दिल्ली के किसी भी बिजली के पोल को आप देखना, पोल ही टेढ़ा हो गया है। अगर मैंने अपने घर में लाइट लेके जानी है तो आज भी बहुत दूर तक 100 200 मीटर तक आप अपनी डोरी लेके जा रहे हो, उस डोरी के ऊपर नाम लिखा हुआ है, क्योंकि इतने बड़े बड़े गुच्छे हैं तो किसकी डोरी कौन सी है तो पता कैसे लगेगा। इतनी मशक्कत दिल्ली में करनी पड़ रही है। हमारा हरियाणा इतना बड़ा स्टेट है और उस स्टेट में 24 घंटे बिजली तार नहीं छोड़े कहीं भी हम लोगों ने, इस तरह की डोरियां नहीं लगी हैं। ये क्या विकास करेंगे भाई? कुछ तो किया होगा आपने। प्रदेश के किसान आज सड़क पे हैं, धरने पे बैठे हैं, क्यों नहीं आप उनको सुविधा देते? क्यों अपनी मटकी दूसरे के सिर फोड़ के आप पल्ला झाड़ना चाह रहे हो? बीजेपी को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। अरे भाई जो काम तुम्हारा तुम करो, जो सेंटर का काम सेंटर करेगा। भाई हमने भी तो अपनी 24 फसलें हरियाणा में उगाई जाती है, हमने अपनी फसलों को पकड़ा, समझा, हमने उनको खरीदने की योजना बनाई, हमारी योजना बन गई, बन के हमने उनकी 24 फसलों को खरीदा, एमएसपी पे खरीदा। हमने अपनी स्टेट में एमएसपी पे गारंटी देने की बात की, हमने दे दी। तो तुम तो बड़े जुगाड़ू लोग हो, बड़ी बात करते हो, घने ज़्यादा समझदार हो। तो भाई समझदार भाइयों नु बताओ तो हमने पंजाब के किसान के लिए कौन सी योजना बना दी? धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, जो कि हरियाणा के 100 दिन के विजन को लेकर और दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी विशाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।